पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में खचाखच भीड़। ये सभी लोग पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अभिनंदन समारोह में। आयोजन किया गया श्री कृष्ण चेतना विचार मंच की तरफ से, लेकिन कार्यक्रम की कमान रही बीजेपी के पास। पटना में लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टरों से साफ है तैयारी कैसी थी। ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का बिहार में अभिनंदन किया गया। फूलों की बारिश के साथ डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। जब बोलने आए तो मंच से किन किन लोगों का नाम लिया, पहले वो सुनिए। नंद किशोर यादव जी जो सामने बैठे हैं, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, बड़ी बात है। मैंने कहा था भाई साहब यहाँ बैठिए, आपने कहा नहीं मैं सबके साथ बैठूंगा। तो जोरदार तालियां बजाएं माननीय नंद किशोर यादव जी के। ऐसे ही भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद राम कृपाल जी, आपके लिए भी अभिनंदन। समाज के साथ आपने बैठने में गौरव महसूस किया। मैं आप दोनों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आपके बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों से ज्यादा भाव का है। कुछ मैं कहूँ, कुछ आप कहो, जो मैं ना कह सकूं वो आप अंदर से कह रहे हो, और जो आप कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है। देश में इन दिनों चर्चा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की है। राम मंदिर का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चर्चा माता सीता की भी हुई और भगवान कृष्ण की भी। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का बिहार से कैसा संबंध है। माता सीता की जन्मस्थली बिहार में आकर के मैं आप दोनों को सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। जगत जननी मां, भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया, हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप इस प्रकार का था। लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती पे मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा महाराज जी कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूं कि यूपी बिहार दोनों की जय बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है या कुछ अलग हटके है। मैं तो इसको इस रूप में ही देखता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन दो राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके बाहर कुछ है क्या? ये भगवान कृष्ण का जिक्र, गौपालन की चर्चा, गाय और चाय का संबंध बताते हुए आगे बढ़े। बताया कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। कई डिग्री रखने वाले डॉक्टर मोहन यादव ने समाज के लोगों को बताया कि पढ़ना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं, समाज के लिए संदेश भी है। कई बार कोई लोग अपने समाज को कहते कि शिक्षा की बात का महत्ता बताएं, तो जरूर बताना चाहिए, माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी कही है। लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है, इसका उदाहरण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, और ऐसा दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जब कोई सत्ताधीश का वध करे और वो सत्ता की कुर्सी पे ना बैठे। वो केवल यादव समाज से निकले भगवान कृष्ण है जिनने आगे बढ़ करके शिक्षा को महत्ता देते हुए, बजाय वो सिंहासन रूढ़ होने के, महाराज उग्रसेन को सत्ता में बिठा करके उनने शिक्षा की क्या महत्ता ये सबके सामने बताई। और हमको सबको मालूम है, एक ऐसे विद्यार्थी के नाते से भी उनकी पहचान है जो 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। यद्यपि वो उथल का दौर था, समय कम मिला, लेकिन भगवान को शिक्षा का समय कम मिलने के बाद भी 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद और शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षार्थी भी कैसे, जब जीवन के किसी भी मौके पर पढ़ना बहुत सरल होता है, लेकिन पढ़ी हुई बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है, वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही, भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया। धर्म, राम और कृष्ण सभी का जिक्र, इशारा साफ है। माना जा रहा है कि कोशिश राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासत को साधने की है। राम मंदिर बीजेपी का बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है
और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो बीजेपी की नजर अब श्री कृष्ण पर है, यानी खुद को कृष्ण का वंशज मानने वाले यादवों पर। बिहार में यादवों की आबादी 14.26% है, जो एक जाति के लिहाज से बिहार में सबसे बड़ी आबादी है। यादव आरजेडी यानी लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं। कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां यादव सबसे अधिक वोटर हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है, तो नजर यादवों के सहारे पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की भी है। बीजेपी अब तक गैर यादव ओबीसी को साधने की कोशिश करती थी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले यादव वोटरों को भी साधने की तैयारी चल रही है। हालांकि बीजेपी नेता जाति की राजनीति को सिरे से खारिज भी करते हैं। रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका को हम सब समझते हैं। ये अलग बात है कि हमारे उस भूमिका में से कई सारे कोई कई अर्थ निकालते रहते हैं। मैं उनकी परवाह भी नहीं करता, वो निकाले, उनको जो निकालना है। हम सब तो उस तरह के लोग हैं जिनके लिए अपने इस समाज की सेवा करते करते प्रदेश और देश की सेवा के साथ साथ भारत का मान दुनिया में बढ़े, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यही तो हम हजारों साल से करते आए हैं और यही हमारा कर्तव्य है। इससे अलग क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 3 यादव हुए बिहार के, जगदम्बी प्रसाद यादव, नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय। तो ये सम्मान तो लगातार है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो यहाँ श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। उसके कारण से पूरे बिहार में जहाँ यादवों के अंदर उत्साह का संचार हुआ। 3 महीने में यह दूसरा मौका है जब बीजेपी की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पिछले साल नवंबर में गोवर्धन पूजा के मौके पर बीजेपी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20,000 से ज्यादा यदुवंशियों के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया गया। और अब एक बार फिर यादव चेहरे को आगे कर बीजेपी ने सियासी दांव खेला है। हालांकि आरजेडी कैंप का कहना है कि किसी यादव के आने से बिहार में आरजेडी के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी जो सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ बुला रही है, उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं होने वाला है। यहाँ जिस जाति से वो आ रहे हैं उसका यहाँ नेता पहले से विराजमान है और उनमें सभी लोगों का आस्था है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसमें कोई जाति और धर्म के लिए नहीं किया है, सभी के लिए किया है। सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं, इसलिए उनका कोई असर नहीं होगा। यहाँ बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। बिहार में लालू प्रसाद और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जब तक रहेंगे देश के समाजवादियों के प्रमुख रहेंगे और शोषित पीड़ित जनता के लोग दुलरुआ हैं। तेजस्वी को लोग बेचैन हैं, बिहार के लोग तेजस्वी को उठाने के लिए, बनाने के लिए। बड़े संख्या में बीजेपी के यादव समाज के नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ कार्यक्रम में बड़े रूप से हिस्सा लिया यादव समाज के बिहार के लोगों ने। इस मंच से कोई भी राजनीतिक बातें नहीं हुई, मगर कृष्ण भगवान को काफी देर तक इस मंच के माध्यम से मोहन यादव ने याद किया और बिहार को माता सीता और गंगा की धरती बताते हुए बिहार में आने पर खुद को गौरवशाली बताते हुए बिहार सरकार के जो कहा जा सकता है कार्यों को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई और ना ही किसी भी तरह से गठबंधन पर निशाना साधा गया। मोहन यादव ने इस पूरे कार्यक्रम में एक बात खासकर कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यादव समाज होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मौका जो दिया, वह यादव समाज को यहाँ पर बिहार में आकर उन्होंने समझाया। और बिहार के लोग इस बातों को कितना समझ पाते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में मोहन यादव के कार्यों को या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार ने मोहन यादव को यादव समाज होने के बाद मौका दिया है, उसको बिहार को लेकर कितना देखते हैं और बिहार में इस बदलाव को लेकर जो बीजेपी का यह कार्यक्रम था वह कितना सफल हो पाएगा, वह आने वाला चुनावी परिणाम बताएगा।